नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम करपाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से एक सिविल इंजीनियर 10 से 12 घंटा का साइड जॉब को क्विट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे आज याद आ रहा है 4 से 5 साल पहले जब मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा था। डिग्री सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद फ्रेशर होने की वजह से जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। तो बहुत मेहनत करके जॉब मिला तो दिल में सुकून तो आया, खुशी तो आया, बट सैलरी भी अच्छी थी। 10 से 12 घंटा का साइड जॉब करते हुए मन में एक ख्याल आ रहा था, क्यों मैं इस जॉब में घुस गया। और ये भी मन में सवाल आ रहा था, क्यों मैं सिविल इंजीनियरिंग किया। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद इतना मेहनत करके एक जॉब मिला और उस जॉब को करने में इतना मुश्किलें झेलना पड़ रहा है। 10 से 12 घंटा का धूप में रह के साइड जॉब करना ये काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका था। और मैं देख रहा था मेरा जो सीनियर्स थे उनमें से मैक्सिमम लोग ना तो इस फील्ड में ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे, बट उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक आगे निकल चुके थे, बट उसका परसेंटेज बहुत कम था। मैं उस टाइम पे ये सोच रहा था, दूसरा क्या ऐसा कुछ रास्ता हो सकता है जिसको मैं कर सकता हूँ, जिनमें मुझे ये भी सुकून रहे, मैं एज ए सिविल इंजीनियर मेरा डेजिग्नेशन के थ्रू काम कर रहा हूँ और इतना मेहनत का काम भी नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा कोई रास्ता है क्या? बट मुझे ऐसा कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। और इतना तो समझ आ चुका था, सिर्फ साइड सिविल इंजीनियरिंग करके खुद का कंट्री में बहुत ज़्यादा सैलरी का जॉब मिलना भी पॉसिबल नहीं था, या फिर मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे बहुत अच्छा सैलरी का जॉब इस फील्ड में नहीं मिलने वाला था। तो इस ख्याल में मैं सोचा कि मैनेजमेंट कर लूँ, एमबीए कर लूँ, या फिर कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लूँ, तो उसके थ्रू हो सके एक टाइम के बाद साइट इंजीनियरिंग को दिखा के मैं कंपनी में अच्छा लेवल पे चले जाऊँ। तो उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन किया, मैनेजमेंट का एग्ज़ाम भी दी, क्वालिफाई भी किया। फिर मैं सोचा कि मैनेजमेंट ना करके दूसरा ऐसा कुछ रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि उसमें भी पैसा बहुत ज़्यादा लगने वाला था। सिविल इंजीनियरिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा भी हो चुका था, और फैमिली से फिर से पैसा लेना, उसके बाद उस डिग्री को यूज़ करके आगे बढ़ पाऊँ या फिर ना बढ़ पाऊँ, उसका फिर इतना पैसा इन्वेस्ट करके मैं खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जब कोई लाइन पे जब कोई नौकरी लूँगा, फिर उसमें मैं खुश रहूँगा क्या नहीं रहूँगा, तो इसके विषय में बहुत थॉट माइंड में आ रहा था। तो मैं सोचा कि ऐसा कुछ रास्ता हो सकता है जिसमें मुझे अच्छा खासा अर्निंग भी मिले और ये साइड जॉब को क्विट मैं कर दूँ। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप जो भी साइड में जॉब कर रहे हैं उससे जो सैलरी आ रहा है, आपका घर द्वार चल रहा है, आप इसको क्विट नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा आपको। तो मैं जो प्रोसेस अप्लाई किया वही प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा। आप हो सके तो इसको अप्लाई करके देखिएगा। मुझे लगता है आपको एक टाइम पे ऐसा ज़्यादा दिन नहीं, कुछ साल में आपको ऐसा मौका आपको मिल जाएगा जहां पर आप ये सोच सकते हैं इस जॉब को क्विट करके मैं दूसरा कुछ कर सकता हूं। तो मैं क्या किया, वहाँ पर जो कंडक्टर वगैरह था, जब मैं साइड में था तो उसमें तो मुझे दो चीज़ फ़ायदा हुआ। एक स्किल तो मिल गया, साइड का स्किल, ड्राइंग कैसे रीड किया जाता है वो स्किल मिल गया, और साथ में जो कंडक्टर वगैरह था उनके साथ अच्छा खासा लिंक हो गया। तो मैं जब स्टूडेंट था उस टाइम पे ऑटो कैड, 3D मॉडलिंग और एस्टिमेशन काफ़ी अच्छे से सीख चुका था। तो मैं सोचा कि उनके थ्रू कुछ प्रोजेक्ट क्यों ना लिया जाए। तो मैं एज ए पार्ट टाइम वर्कर उनको बोला कि सर आपके पास अगर कोई काम है, कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, 1 मंजिला 2 मंजिले का, उसका अगर बिल्डिंग प्लानिंग एस्टिमेशन किसी को चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा सर, मैं आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में वो प्रोवाइड करके दूंगा। तो ऐसा करते हुए मुझे कुछ काम आ गया, जिसको करके मेरा अच्छा खासा एक पार्ट टाइम इनकम शुरू हो गया था। तो मैं सोचा कि इसको क्यों ना एक्सपेंड किया जाए। तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक बनाने का कोशिश किया, बहुत सारा लिंक बना। मैं इस स्किल को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में भी अप्लाई किया, बट उस टाइम पे पैरेलली में जॉब भी करता रहा। जब एक टाइम आया, मैं देखा कि मेरा पार्ट टाइम इनकम जॉब से ज़्यादा हो चुका था, तब मैं सोचा कि अभी 2 साल हो चुका है साइड जॉब में, जो एक्सपीरियंस लेना था वो लगभग मिल चुका है। अभी इसी को आगे लेके हम लोग इसी को आगे लेके जाएंगे और इसमें ही खुद का
करियर सेटअप करेंगे। तो इसमें मेरा दो फायदा हुआ, एक सिविल इंजीनियरिंग का जो टैग था वो बना रहा, एक सिविल इंजीनियरिंग का ही काम था, और साथ में मैं क्या किया, मैं देखा कि खुद का घर का नज़दीक में अगर ये चीज़ करूँ तो उसमें भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हर जगह हो रहा है, इसका अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें बनेगा। तो इसी थॉट प्रोसेस को लेके मैं बहुत ही मुश्किल से जॉब को क्विट किया और खुद का घर में आके बिजनेस को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। तो मैं कुछ महीना में ज़्यादा रिस्पांस तो मुझे नहीं आया था, बट एक टाइम के बाद मुझे अच्छा खासा रिस्पांस आया। तो और अभी उसी को लेके ही मैं आपके साथ में वीडियो बना रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। एज ए सिविल इंजीनियर उस फील्ड में जाके मैं अच्छा खासा एक अर्निंग का सोर्स जनरेट कर चुका हूँ, जो आप लोगों का आशीर्वाद से आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। तो मैं सोचा कि मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, लाखों लोगों का अनुभव, लाखों सिविल इंजीनियर का अनुभव है, क्यों ना इसको बदला जाए, क्यों ना जो लोग खुद से कुछ करना चाहता है उनको मोटिवेट किया जाए। तो इसीलिए मैं आपको एक स्किल प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जहाँ पर आप सीखेंगे किस तरह से बिल्डिंग प्लानिंग, एस्टिमेशन, 3D मॉडलिंग बना के खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाए। लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट में आप जिस भी कंट्री पे हो, जिस भी लोकेशन पे हो, वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं इस बिल्डिंग प्लानिंग, एस्टिमेशन एंड 3D मॉडलिंग का कोर्स का डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा, कैसे आप उसमें एनरोल करेंगे, सारा का सारा डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप इसमें व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट इस कोर्स में ऑलरेडी एनरोल कर चुका है, और उनमें से काफ़ी लोग खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करके जॉब से भी उसी महीना में बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। जब वो लोग फ़ोन करके मुझे इस तरह का फीडबैक देते हैं, सर आपका जो कोर्स है और आपका दिया हुआ जो रास्ता है उसमें हम लोग चल के इतना अच्छा सक्सेस मिला, और सोचता हूँ पहले हम लोग इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, अगर सोचता तो इतना टाइम बर्बाद नहीं होता। तो इसको सुन के काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेट होता हूँ, मैं भी मोटिवेट होता हूँ। आप लोगों को हेल्प करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। खुद के लिए सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ अच्छा करने के लिए आप इस कोर्स में ज़रूर एनरोल कीजिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये कोर्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं या फिर वो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर बहुत ही कम सैलरी में काम कर रहे हैं। तो इसी को सोच के मैं इस कोर्स का फीस रखा हूँ। तो डेफिनेटली आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना होने दें। आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको इसके बारे में मैं डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा, एक अच्छा थॉट प्रोसेस दिया होगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेटिंग सिविल इंजीनियर्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।